देश में पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं। शाह ने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। तो 5 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश पहुंचे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इसी दौरान एमबीबीएस की 3 हिंदी किताबों का उन्होंने विमोचन किया। और नवंबर से ही इस शैक्षणिक सत्र की जब शुरुआत होगी तब बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कुछ बच्चों को हीन भावना होती थी कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अब ऐसी कोई भावना नहीं रहेगी और हम हिंदी में ही मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले देश के पहले राज्य बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने सबसे पहले पहल की थी कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसे हिंदी में कराया जाना चाहिए, और शिवराज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और कल औपचारिक इसका ऐलान भी हो गया। किताबों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। 3 पुस्तकें विमोचित हुई हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने मां की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्रीहरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं।